क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट करेंगे आज। देखते हैं क्या है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल्स क्या मीनिंग होता है? देखो क्वाड्रिलेटरल्स का मीनिंग क्या है? क्वाड। सबसे पहले इसमें हम एक वर्ड देख रहे हैं, क्या? क्वाड। क्वाड का मतलब होता है फोर। क्वाड का मीनिंग क्या होता है? फोर। इसके बाद इसमें नेक्स्ट आ रहा है लेटरल। लेटरल का मीनिंग होता है साइड्स। एक ऐसी ज्योमेट्रिक फिगर जिसमें फोर साइड्स हो उसको कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्या बताया है मैंने कि एक ऐसी फिगर, एक ऐसी ज्योमेट्रिक फिगर जिसमें चार साइड्स होंगी वो क्वाड्रिलेटरल होगा, चाहे उसकी कैसी भी शेप हो। ये क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल है, ये भी क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि इन सभी में आप साइड्स काउंट करो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 साइड की जो भी जैसी भी शेप की फिगर होंगी वो क्या होगा? क्वाड्रिलेटरल होगा। ये सब हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है। बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं कि रेक्टेंगल को क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, ऐसा नहीं है। कोई भी एक ऐसी ज्योमेट्रिक फिगर जिसमें चार साइड हो, अगर मैं ऐसी एक फिगर बना देती हूँ ऐसी, इसमें कितनी साइड है? 1 2 3 4, तो ये भी क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। कोई भी ज्योमेट्रिक फिगर जिसमें फोर साइड्स होती हैं वो क्वाड्रिलेटरल होता है। ठीक है, अब देखो क्वाड्रिलेटरल में हमें पता चल गया फोर क्या होती है? साइड्स होती है। एंगल्स भी उसमें फोर ही होते हैं। कितने एंगल्स होते हैं? फोर। तो हम थोड़ी सी यहाँ पर थ्योरी लिखेंगे जो आपको अपनी फेयर नोटबुक में भी नोट डाउन करनी है, तो आप उसको नोट करते रहना। सबसे पहले हमने बताया अ ज्योमेट्रिक फिगर which has four sides and four angles is called quadrilateral। सबको अपनी फेयर नोटबुक में क्वाड्रिलेटरल की एक्सरसाइज करने से पहले ये नोट्स बनानी है जिसमें थ्योरी होगी क्वाड्रिलेटरल की। एक ज्योमेट्रिक फिगर जिसमें चार साइड्स होंगी, चार एंगल्स होंगे, हम उसको क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट आपको क्या लिखना है? द सम ऑफ जिसको बेटा जिसको क्लियर नहीं आ रहा है, जिसको क्लियर नहीं आ रहा है, मैंने कहा है मैं वीडियो इसका सेंड कर दूंगी। ठीक है, सबको ही नहीं आ रहा तो फिर मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगी या फिर रीजॉइन कर लेती हूँ। अपना ना नेट खराब है, वही थोड़ा सा और फास्ट होना चाहिए या तो फिर sum of four angles, the sum of four angles of a quadrilateral is 360 डिग्री। जैसे हमने पढ़ा था ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। इन द सेम वे हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रिलेटरल, और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री। ठीक है, अब इसके क्या क्या पार्ट्स हैं? देखो क्वाड्रिलेटरल में क्या क्या चीजें होती हैं और किनको क्या क्या कहते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेके करते हैं। यहाँ पर मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया। ठीक है, दिस इज ए बी सी डी। सबसे पहली जो इसमें टर्म आती है वो आती है वर्टिसेस। वर्टिसेस हम किसको कहते हैं? किसी भी शेप के जो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं, ये जो कॉर्नर पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं, हेयर ए बी सी डी आर वर्टिसेस। तो वर्टिसेस कौन कौन से हो गए? ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी, दीज आर कॉल्ड वर्टिसेस। ठीक है, इसके बाद सेकंड हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं? एंगल्स। पॉइंट बताना। सबसे पहला हमने क्या पढ़ा है? वर्टिसेस। वर्टिसेस क्या होते हैं? किसी भी शेप में जो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं उनको
वर्टिसेस कहते हैं। जैसे ए इसमें कॉर्नर का पॉइंट है, बी है, सी है, डी है, तो ये इसके वर्टिसेस है। नेक्स्ट हम टर्म पढ़ रहे हैं एंगल क्या होगा किसी भी क्वाड्रिलेटरल में। तो ये एंगल्स होते हैं, ये वाला एंगल है, ये एंगल है, ये भी एंगल है और ये भी, तो टोटल 4 एंगल्स हैं। अब हम इन एंगल को कैसे लिखेंगे? आप ऐसे भी लिख सकते हो, एंगल ए कोमा एंगल बी कोमा एंगल सी कोमा एंगल डी, है ना। ए बी सी के आगे अगर इस तरह का आप सिंबल लगा रहे हो तो वो एंगल को डिनोट करेगा, और अगर ए बी सी के डी के आगे आप कुछ भी नहीं लगा रहे हो तो वो वर्टिसेस को डिनोट करेगा। ठीक है। एंगल को लिखने का एक और तरीका भी आप लोगों को पता है। जैसे मुझे ए एंगल को लिखना है तो मैं इसको लिख सकती हूँ डी ए बी, है ना, डी ए बी, कोमा बी एंगल को ए बी सी, एंगल ए बी सी, सी एंगल को बी सी डी, बी सी डी, कोमा डी एंगल को सी डी ए, सी डी ए। इस तरह से हम एंगल्स लिख सकते हैं। तीसरी चीज हमने देखी है साइड्स। साइड्स कौन कौन सी साइड्स है इसमें? ए बी, बी सी, सी डी, डी ए बी साइड है, बी सी साइड है, सी डी साइड है और डी ए, ये सभी क्या है इस क्वाड्रिलेटरल की साइड्स हैं। फोर्थ हमारे पास आता है, अगर मैं ये कहूँ पैरेलल साइड्स बताओ, पैरेलल साइड्स, है ना, तो आपको पता है ये ए बी और सी डी ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं। ऐसे ही ए डी और बी सी क्या है? पैरेलल साइड्स। तो हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, नोटेशन ऐसी होती है। किसी फिगर में अगर ऐसे दो साइड्स के ऊपर इस तरह से 2 एरो बने हुए हैं तो इसका मतलब ये दोनों साइड्स आपको कैसी गिवन है? पैरेलल गिवन है। कैसी गिवन है? पैरेलल। तो अगला है मेरा पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स इसमें कौन कौन सी है? देखो ए बी सी डी, ए बी और लिखेंगे ऐसे ए बी पैरेलल टू सी डी, और ये वाली भी पैरेलल है, ठीक है। तो ए डी पैरेलल टू बी सी, ए डी पैरेलल टू बी सी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टर्म आती है एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड्स, जो साइड्स एडजेसेंट हो, एक दूसरे के साथ लगती हुई, जैसे ए बी और बी सी, ये दोनों एडजेसेंट साइड्स हैं, ए बी एंड बी सी। ऐसे ही बी सी और सी डी, बी सी एंड सी डी। तो इस तरह से एडजेसेंट साइड्स सी डी, ए डी और ए बी, ये दोनों एडजेसेंट है, ये दोनों हैं, ये दोनों और ये दोनों। तो इस तरह से हम एडजेसेंट साइड्स भी बता सकते हैं। तो हमने क्या क्या देख लिया? एक और हमारी टर्म रह गई है, दैट इज डायगोनल। डायगोनल क्या होता है? डायगोनल देखो, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर आप जब अपोजिट कॉर्नर्स को मिला लोगे, ए और सी, ए सी के अपोजिट है, जब आप इस तरह से अपोजिट कॉर्नर को ज्वाइन करते हो तो ये डायगोनल फॉर्म करता है। क्या बनता है? डायगोनल। तो डायगोनल में हम क्या लिखेंगे? ए सी है डायगोनल, और ऐसे ही डी बी में डी और बी को ज्वाइन करेंगे तो डी बी भी हमारे पास क्या होगा? डायगोनल। मैक्सिमम कितने डायगोनल हो सकते हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल के? मैक्सिमम 2 ही डायगोनल हो सकते हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल के, ठीक है। क्या आप में से कोई मुझे ये बता सकता है कि ट्राइंगल के कितने डायगोनल्स होते हैं? जीरो। बिल्कुल, ट्राइंगल का कोई भी डायगोनल नहीं होता, एब्सोल्युटली राइट। ट्राइंगल का एक भी डायगोनल नहीं होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने किसके बारे में पढ़ लिया है? एक सिंपल क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ ली। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं कि हमें कितनी टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल पढ़ने हैं, कौन कौन सी टाइप के क्वाड्रिलेटरल होते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। कि क्वाड्रिलेटरल की
क्या क्या टाइप्स है, ठीक है। वी हैव टोटल 6 टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। हमारे पास टोटल 6 तरह के क्वाड्रिलेटरल्स हैं। देखते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम। सेकंड है हमारे पास रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। थर्ड वन इज स्क्वायर। फोर्थ है हमारे पास ट्रेपीजियम। क्या सबको समझ में आ रहे हैं? सबने ये नाम पहले सुने हुए हैं ना? से यस और नो? यस मैम। नेक्स्ट बता सकते हैं कोई? पैरेललोग्राम, मैम रेक्टेंगल, रोम्बस, रोम्बस, काइट, मैम काइट। यस। नेक्स्ट वन इज काइट। तो इस तरह से हमने इन 6 क्वाड्रिलेटरल्स को पढ़ना है। यहाँ पर इन सब की प्रॉपर्टीज और इन सब में जो थोड़ा सा डिफरेंस है वो अगर हमें बहुत अच्छे से पता है तो हमको हर क्वेश्चन क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का बहुत अच्छे से समझ आएगा। इस चैप्टर को, ये चैप्टर सिर्फ उन बच्चों के लिए आसान है जिन बच्चों को क्वाड्रिलेटरल के बारे में सब कुछ पता है कि किसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं, किस तरह की शेप, मतलब किस में, इसमें से किस टाइप में डायगोनल इक्वल होंगे, किस में कितने कितने डिग्री का एंगल होगा, किस में पैरेलल साइड्स होती हैं, किस में नहीं होती हैं, एंड ऑल दीज प्रॉपर्टीज जो जानता होगा इन शेप्स के बारे में, उनको ये चैप्टर बहुत आसान लगेगा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा जरूरी, एक्सरसाइज के क्वेश्चन से भी ज्यादा जरूरी है ये बेसिक क्वाड्रिलेटरल का समझना। तो हम वन बाय वन लिखा है। मैंने कहाँ लिखा है? सबसे पहले मैंने लिखा है पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपीजियम, रोम्बस एंड काइट। ये मैंने 6 टाइप्स लिखी हैं, ठीक है, किसकी? क्वाड्रिलेटरल की। अब हम वन बाय वन देखते हैं कि ये क्या होते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले देखो हम पढ़ते हैं पैरेललोग्राम के बारे में। सबसे पहला हम किसके बारे में, आपको अपनी फेयर नोटबुक में प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। आगे एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले ये सब कुछ लिखा हुआ होना चाहिए। हम अभी पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ रहे हैं क्या होता है। तो हम लिखेंगे पैरेललोग्राम के बारे में क्या, कि कोई भी ऐसी ज्योमेट्रिक शेप जिसमें पेयर ऑफ साइड्स है ना, जिसमें पेयर ऑफ साइड्स क्या हो? पैरेलल हो। पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल हो, अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल हो। क्या लिखेंगे? इन अ क्वाड्रिलेटरल इफ pair of opposite sides are parallel, then it is called parallelogram. मैंने वीडियो स्टॉप नहीं। अब देखो हमें पता चल गया कि कोई भी ऐसा शेप, कोई भी शेप, जैसे मैंने ये बना दिया, ठीक है, ये वाला साइड इस साइड के पैरेलल है और ये साइड इस साइड के पैरेलल है। इट इज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में मुझे सिर्फ ये देखना होता है कि अपोजिट जो साइड्स है वो कैसी होनी चाहिए? पैरेलल होनी चाहिए। अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल है तो ये क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं और हम इसके बारे में क्या क्या जान सकते हैं, इसकी और क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो नीचे हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, कि पैरेललोग्राम की हमारे पास क्या क्या प्रॉपर्टी है। देखो करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 1। अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, क्या कह रहा है ये कि हमारे पास कोई भी एक ऐसे पैरेललोग्राम है, अगर इसके डायगोनल को आपस में इस तरह से मिला दिया जाए, पैरेललोग्राम ए बी सी डी में AC इज द डायगोनल, डायगोनल जो AC है, ये डायगोनल इस पूरे पैरेललोग्राम को ABC और ADC 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड कर देता है। ये है हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी कहती है
कि इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, कि किसी भी पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स होती हैं, जैसे AD और BC, ये दोनों साइड कैसी होंगी, इक्वल होंगी। AB और CD, ये दोनों साइड भी कैसी होंगी, इक्वल होंगी। याद करना है बहुत अच्छी तरह से, क्या, कि किसी भी पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। थर्ड प्रॉपर्टी, अगर हर एक पेयर अपोजिट साइड का किसी क्वाड्रिलेटरल में, कोई भी मुझे क्वाड्रिलेटरल गिवन है, उसमें अगर मुझे ये पता चल जाए कि ये वाली साइड जो है वो इस साइड के बराबर है और ये वाली जो साइड है वो इस साइड के बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये शेप कैसी होगी, पैरेललोग्राम होगी। किसी भी शेप में, किसी भी क्वाड्रिलेटरल शेप में, if each pair of opposite sides are equal then the shape is parallelogram. Fourth property is in a parallelogram opposite angles are equal. किसी भी पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, कौन से हैं, देखो इसमें अपोजिट एंगल C एंड एंगल A, तो हमें यहाँ से पता है कि ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। सिमिलरली एंगल B एंड एंगल D, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5 कहती है कि इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट एंगल्स के पेयर बराबर हैं, अगर अपोजिट एंगल के पेयर्स बराबर हैं, तो वो जो शेप है क्वाड्रिलेटरल की वो पैरेललोग्राम ही है, क्योंकि पैरेललोग्राम में ही ऐसा होता है कि जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 पे। प्रॉपर्टी नंबर 6 इज दैट द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब मैंने पहले भी बताया था कि दो बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देना, कि जो डायगोनल्स है ना पैरेललोग्राम में, कितने डायगोनल हो सकते हैं, मैक्सिमम 2। तो जो दोनों डायगोनल हैं, ये दोनों डायगोनल, तो ये दोनों डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब जितनी साइड ये होगी उतनी ही साइड ये होगी। बाइसेक्ट डिवाइड करते हैं दो बराबर बराबर हिस्से, ये दोनों इन दोनों के बराबर होगा, इतना पार्ट इसके बराबर होगा और इतना पार्ट इसके बराबर होगा। ये कहती है हमसे प्रॉपर्टी नंबर 6 कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब डायगोनल्स दो बराबर हिस्से में एक दूसरे को कट करते हैं, कि ये दोनों भी बराबर होंगे और ये दोनों भी। जहां ये डायगोनल एक दूसरे को कट करेंगे ना, तो इन दोनों को भी बराबर रखेंगे और इन दोनों साइड्स को भी क्या रखेंगे, बराबर रखेंगे। नेक्स्ट 7th प्रॉपर्टी क्या है, इफ द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, किसी क्वाड्रिलेटरल में अगर डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम ही है। ठीक है, 7th प्रॉपर्टी क्या है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं तो फिर वो क्या है, वो पैरेललोग्राम है। क्या आपको समझ में आ गई है पैरेललोग्राम की सभी प्रॉपर्टीज? ठीक है, यस मैम। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपको बहुत अच्छे से याद करनी है और फेयर नोटबुक में नोट भी करनी है। इसके अलावा अभी हमारी जो और शेप्स रह गई हैं उनको भी हम करेंगे, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, काइट, ट्रेपीजियम। ठीक है, सभी की प्रॉपर्टीज, लेकिन पैरेललोग्राम की ज़्यादा प्रॉपर्टीज थी, उसमें कम चीज़ें हैं, तो वो सब चीज़ें हम करेंगे। तो आप अच्छे से इसको नोट करके इसको कम से कम 3-4 बार पढ़ना, पूरा अच्छे से याद होना चाहिए। कल की क्लास में करेंगे हम आगे का काम। आपको एक बात बहुत अच्छे से पता होगी, क्या आपको पता होगा कि